यू ऑल आर गुड। आज इस लेक्चर में हम अदर फॉर्म्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन स्टडी करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हम इनवर्स प्रोपोर्शन की डिफरेंट फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो इस लेक्चर में फर्दर हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल 14 गिवन है और एग्जाम्पल 14 में हमारे पास है, इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अ ड्रग इज एडेड टू two identical flaws each contain the same amount of certain bacteria। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने 2 फ्लॉक्स ली हैं और इसमें आपने सेम अमाउंट में बैक्टीरिया डाला है। अब देखिए, द ड्रग इज अलाउड टू रिएक्ट विद द बैक्टीरिया। ड्रग क्या करेगी? बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करेगी और उसको रिएक्ट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो टी ऑर्स टाइम है, मतलब आप जनरल जो है ले रहे हैं टाइम, वो है टी। इट इज फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया लेफ्ट एस यूनिट। अब देखें, कुछ टाइम के बाद जब बैक्टीरिया और ड्रग जो है आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया तो बाकी रह जाएंगे ना। अब जो इस क्वेश्चन में जो आपके पास टाइम है, मतलब t-2 और जो आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इन वन फ्लॉस देर आर 6 यूनिट्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर एक फ्लॉस में आपके पास 6 यूनिट ऑफ बैक्टीरिया हैं जो बच जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट आफ्टर 5 और 5 घंटे के बाद बच जाते हैं, तो कैलकुलेट करनी है आपने अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कि अगर 7 घंटे 7 आवर्स गुजर जाएं तो कितने जो है अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया बच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सिंस s जो है इसमें हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है t-2, तो हमने पढ़ा हुआ है रिलेशनशिप इससे पहले कि y जब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता था तो हम क्या लिखते थे? y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। तो y किसकी इक्वल आता था? k/x के। तो इस क्वेश्चन में हम y की जगह s पुट करेंगे और हम x की जगह जो है t-2 पुट करेंगे। तो अभी देखिए, फर्स्ट में तो हमें क्या गिवन था? 5 आवर्स गिवन थे ना हमें, 5 आवर्स, और हमें जो टाइम s था, s के आपको गिवन था 6 यूनिट। ये देखें, ये क्वेश्चन में आपको 6 यूनिट बैक्टीरिया गिवन थे और टाइम आपको कितने घंटे गिवन थे? 5 आवर्स गिवन थे। तो आप क्या करोगे? t की जगह 5 पुट कर दोगे, s की जगह 6 पुट कर दोगे। तो अब देखें, हमने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दें। 6 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 5-2। 5 में से 2 को माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? 3। ये इधर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 6 3 ज़र क्या आ जाएगा? 18। तो आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी? h इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय t-2। अब आपने क्या कैलकुलेट करनी थी? अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कैलकुलेट करनी थी कि 7 आवर्स गुजरने के बाद कितने बैक्टीरिया बच जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? t की जगह, t की वैल्यू 7 आपको गिवन है, t की जगह आप ये जो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन आई है इसमें आप t की जगह क्या पुट कर देंगे? 7। तो 7-2 आपके पास क्या आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 7-2 आपके पास आ जाएगा 5। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 3.6। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अगर 7 घंटे गुजर जाते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया बाकी बचेंगे वो 3.6 यूनिट्स होंगे। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस नाउ सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस नाउ 14 देखें, हमारे पास है, द फोर्स F न्यूटन बिटवीन टू पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इसमें जो है फोर्स हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के स्क्वायर के। व्हेन द पार्टिकल्स 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फोर्स बिटवीन दैम इज 10 न्यूटन। अब आपको जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर गिवन है और जो फोर्स है आपको वो क्या गिवन है? 10 न्यूटन। आपने फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स व्हेन दे आर 5 मीटर अपार्ट। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है अगर आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? 5। और सेकेंड पार्ट में आपने करना है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स व्हेन द फोर्स बिटवीन देम इज 25 न्यूटन। और सेकेंड में आपको फोर्स गिवन है 25 न्यूटन और आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगी? पहले रिलेशन लिखते हैं फोर्स और डिस्टेंस का। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना 1/d² के। तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू k/d²।
डी स्क्वेयर। अब देखिए हमें फोर्स क्या गिवन थी क्वेश्चन में, 10 न्यूटन, और हमारे पास डिस्टेंस क्या था 2। तो फोर्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे इसमें, 10 इक्वल के, और d की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2, 2 गिवन है ना, और d का स्क्वायर है तो क्या आएगा, 2 का भी स्क्वायर आएगा, 10 इक्वल 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 2 का स्क्वायर मतलब 2, आपके पास 2 टाइम है तो 2 2 जार 4, तो 2 स्क्वायर क्या आ जाए आपके पास 4। अब ये देखेंगे 4 इधर जो है डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर इक्वल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो k इक्वल 10 मल्टीप्लाई 4, आपके पास k क्या आ जाएगा, 40। तो हमारे पास जो है कनेक्टिंग इक्वेशन जो है, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं k की, तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, f इज इक्वल्स टू 40 ओवर डी स्क्वायर। आप देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में आपको d क्या गिवन है, 5, और आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो इसी कनेक्टिंग इक्वेशन में जो हमने अभी बनाई है, कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट की है, इसमें हम d की जगह d की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, f इज इक्वल्स टू 40, और d आपको क्या गिवन है, 5। तो d स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 25। अब अगर हम इसकी 5 की टेबल पे कटिंग कर दें तो 5 8 जार हमारे पास क्या होता है, 40, और 5 5 जार क्या होता है, 25। तो आपके पास 8/5 आ जाएगा। अब 8/5 को अगर आप होल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो, 8 अंदर लिखें, 5 बाहर लिखें, 5 1 जार 5। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। अब आप इस तरह इसको होल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, पॉइंट लगाकर आप 0 लगाएंगे, तो 5 6 जार आपके पास क्या आ जाएगा, 30। तो यहां से हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, 1.6 न्यूटन। यूनिट आप लोगों ने लाजमी जो है डालना, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो आपने यूनिट लाजमी क्वेश्चंस में मेंशन करने हैं। आप देखें इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें आपने डी फाइंड आउट करना है, जबकि आपको एफ क्या गिवन है, 25। तो f की जगह इस कनेक्टिंग इक्वेशन में हम f की जगह f की वैल्यू पुट कर देंगे 25, इक्वल्स टू 40 ओवर डी स्क्वेयर। ये देखें डी स्क्वेयर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, और 25 को आप इधर ले आए डी स्क्वेयर की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या आ जाएगा, 40 ओवर 25। तो आपके पास d क्या आ जाएगा, अगर इसको 5 के टेबल पे कट कर दे तो 5 8 जार 40, 5 5 जार 25। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो, तो
लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर रूट को काट देगा, तो आपके पास आ जाएगा d इक्वल्स टू 8 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये देखिए आपके पास 3 दफ़ा जो है 2 आएगा, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन रहा है ना, तो स्क्वायर रूट को काट देगा और एक अंदर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अगर आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में भी लिखना चाहें तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वरना आप आंसर इस तरह भी लिख सकते हो। तो हमारे पास डी आपके पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 मीटर। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल 14 और प्रैक्टिस नाउ 14 को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम्पल 14 में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।